दोस्तों, स्वागत है आपका यूके स्पाइट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की एक लोक कथा की कहानी है। कहानी का नाम है चतुरी चमार। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक चतुरी नाम का किसान रहता था। वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था, इसलिए सब उसे चतुरी किसान बोलते थे। घर में दो ही प्राणी थे, वह और उसकी स्त्री। अब उसकी गुजर बसर जैसे तैसे हो ही जाती थी गरीबी में। इससे वो गांव के सभी लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी किसान ने सोचा कि गांव में रहकर तो उसकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए शहर चला जाता हूं और वहां से थोड़ी बहुत कमाई करके ले आता हूं। अब चतुरी किसान ने अपनी स्त्री से सलाह करी। अब स्त्री ने भी चतुरी को जाने की अनुमति दे दी। अब वह शहर पहुंच गया। अब चतुरी मेहनती तो था ही, सूझबूझ भी उसमें बहुत थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद चतुरी किसान गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। अब जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी को यह बात पता थी। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वह रुपया लेकर जाएगा तो डाकू छीन लेंगे उनसे। उसने एक उपाय खोजा। उसने बाजार से घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसके पूंछ में बांधकर जंगल के रास्ते से ओर जा रहा था। अब देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेरा। उसमें से एक डाकू बोला, बड़ी कमाई करके लाया रे चतुरिया, चल ला अब रुपए निकाल। तू जानता ना यहाँ से बिना रुपए दिए तू गांव नहीं जा सकता है। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है हुजूर, जो थे उसे घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है हुजूर। चतुरी ने कहा, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। अब इतना कहकर उसने पूंछ में एक डंडा मारा। अब खन खन करके 50 रुपए के सिक्के गिर पड़े। अब डाकुओं का सरदार ये देखकर, अरे सुन भाई चतुरी, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है, चल बता। चतुरी ने कहा, हुजूर क्यों, उससे तुम्हें क्या मतलब है। तब डाकुओं के सरदार ने कहा कि देख चतुरी, हमें तुमसे कोई रुपए नहीं चाहिए, अब ये घोड़ी तू हमें दे दे। नहीं नहीं, चतुरी ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ हुजूर, यह मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। यदि यह घोड़ी मैंने आपको दे दी तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँगा। चतुरी ने बड़ी विनम्रता से बोला। तब डाकुओं के सरदार ने बोला, देख चतुरी, ये घोड़ी चुपचाप दे दे और ये पकड़ 100 रुपये, नहीं देगा तो हम फिर जबरदस्ती तेरे से ले लेंगे। अब चतुरी ने आग्रह करना ठीक नहीं समझा और रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चतुरी चल पड़ा। अब घर आकर सारा किस्सा चतुरी किसान ने अपनी स्त्री को सुना दिया। अब चतुरी किसान ने कहा कि देख, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ फिर आएंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगले दिन वह खरगोश के 2 जुड़वा बच्चे ले आया। दोनों खरगोश के बच्चे एक ही जैसे दिखते थे। चतुरी ने अपनी स्त्री को पहले समझा दिया और कहा कि ये लो, एक खरगोश का बच्चा तुम पकड़ो, और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। यदि रात को जैसे ही डाकू आएंगे तो इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। चतुरी किसान अपनी बीवी को समझाते बोला। अब उधर डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए दे रे, ला रुपए दे, रुपए कहाँ हैं। उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर घोड़ी की कमर में भी मारे, लेकिन घोड़ी ने पैसे तो नहीं दिए बल्कि लीद कर दी। अब सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी तो की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा और घोड़ी दूसरे के यहाँ गई। और फिर इसी प्रकार वह घोड़ी दूसरे तीसरे डाकुओं के पास गई और उसकी खूब मरम्मत हुई, पर बेचारी रुपए कहाँ से देती। चतुरी ने तो उन्हें मूर्ख बना दिया था, उन डाकुओं को। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहें तो कैसे कहें, सब उनकी जगह सही होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। आकर सरदार के बात बताई, तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। अब दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घर वाली निकली। सरदार ने पूछा,
कहाँ है रे चतुरी, निकालो उसे बाहर। वो स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे हैं, मैं उन्हें अभी बुला देती हूँ। अब इतना कहकर चतुरी की बीवी ने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला ले आना। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी उधर से खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए आ रहा था और आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है हुजूर? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। अब सभी डाकू गुस्से में तो भर कर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफुर हो गया। अब सरदार ने बड़े अचरज में पूछा, अरे चतुरी, ये तुम्हारे पास ये खरगोश का बच्चा कैसे पहुंच गया? तो अभी भी यहीं से गया था। चतुरी बोला, हुजूर, यही तो इसकी करामात है। मैं साते आसमान पर भी यदि होऊंगा तो वह वहां से भी मुझे ला सकता है। सरदार ने कहा है, चतुरी, ये खरगोश हमें दे दे रे, हम तो काफी गुस्से में तेरे से आए थे, तेरे से बदला लेने। हम लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घर वाली अक्सर परेशान रहती है। ये हमारे पास रहेगा, हमारी घरवाली भी ऐसी हमको भेजकर बुला लेगी घर में। दूसरा डाकू बोला कि अरे चतुरी, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया जिसने एक पैसा भी नहीं दिया हमको और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश तू हमें दे दे। डाकू ने चतुरी से बोला। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए और निकाले जेब से और चतुरी के हाथ में थमा दिए और बोले, यह ले चतुरी, अब ला खरगोश हमें दे दे। अब चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश डाकुओं के सरदार को दे दिया। डाकू वहां से चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक योजना बना ली थी, वो जानता था डाकू फिर आएंगे। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया और उससे कह दिया कि जब भी खाना तैयार होगा तो इसे भेज देना। और डाकू बाहर चला गया और दोस्तों के बीच बैठा रहा। अब राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा डाकू। उसने अपनी बीवी से कहा। तब डाकू की बीवी ने कहा, तुम फालतू नाराज होते हो जी, मैंने तो घंटों पहले ही आपके खरगोश को भेज दिया था आपको बुलाने के लिए, अब वो नहीं पहुंचा तो उसमें मेरी क्या गलती? अब सरदार समझ गया कि चतुरी की फिर कोई शैतानी है। अब वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। अब उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे जाओ, इनके रुपए लाकर दे दो। स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं देती, मैंने अपने प्यारे खरगोश को इनको बेच दिया है, अब मैं पैसे नहीं दूंगी इनको। अब चतुरी गुस्सा हो गया। चतुरी बोलता, नहीं देती है? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी से उठाकर अपनी स्त्री पर वार कर दिया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद कर सो गई। अब डाकू देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने क्या कर दिया यार, क्या कर दिया तूने, अपनी बीवी को मार डाला। चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे भी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर चतुरी अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। अब जैसे ही उसने सारंगी बजाई वो स्त्री उसकी खड़ी हो गई। चूंकि चतुरी ने पहले ही उसे सिखा के रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था और नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार बड़ा चकित रह गया। उसने कहा, अरे चतुरी भैया, ये सारंगी तो हमें देगा? चतुरी ने बहुत आनाकानी की, नहीं सरदार, यह मैं नहीं दे सकता आपको। तो सरदार ने 100 रुपये निकालकर फिर चतुरी के हाथ में दे दिए और सारंगी लेकर वह वहां से चले गए। अब घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा। अब चूंकि स्त्री भी कुछ तेज हो गई, अब उस डाकू ने भी आओ ना ताव देखा और उस कुल्हाड़ी से स्त्री पर वार कर दिया। अब वह डाकू फिर वो सारंगी लेकर बजाने बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। अब सरदार को अपनी मूर्खता पर सिर धुन कर रह गया। वो अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक ऐसी सारे डाकू अपनी अपनी स्त्रियों को मार देते हैं। जब सारे डाकुओं के सामने भेद खुला तो डाकुओं का पार आसमान चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरे में बंद कर दिया और नदी में डुबाने के लिए रात को निकल गए। अब रात भर चलते चलते सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर नदी थी। सभी डाकुओं ने बोरी को मंदिर में रख दिया और सब नहाने के लिए चले गए।
उनके जाते ही चतुरी बोरी से चिल्लाया कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। अब संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर वहीं आसपास चरा रहा था। उसने जब ये आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है भाई, तुम बोरी के अंदर से क्यों चिल्ला रहे हो और तुम्हें बोरी में किसने बंद किया? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं भाई, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं और राजकुमारी से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे करूं भाई, राजकुमारी कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती ब्याह कराने ले जा रहे हैं। अब ग्वाला चतुरी की बात में आ गया। ग्वाला बोला, भैया मेरा ब्याह नहीं हुआ है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप बोरी से निकल जाइए और मुझे इसमें बंद कर दीजिए। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और वो स्वयं बोरी में बंद हो गया। चतुरी उनकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। हालांकि चतुरी ने उस बोरी को काफी ढिलाई से बांधा था ताकि वो ग्वाला तैर कर निकल सके। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। अब उन्हें संतोष हो गया कि चलो इस चतुरी नामक शैतान से पीछा तो छूटा। अब लेकिन जब वो लौटे तो रास्ते में देखते क्या चतुरी सामने ही है और उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। डाकू के एक सरदार ने आकर तुरंत पूछा, अरे चतुरी, क्या बे तू यहाँ कैसे है? तेरे को तो हम लोगों ने नदी में फेंक दिया था। तो चतुरी बोला, अरे हुजूर, आप लोगों ने मुझे नदी के उथले पानी में डाला था, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते मुझे। अब हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया। अब बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल जल्दी यार, हीरे जवाहरात हमें दिलवा दे भाई। अब चतुरी तो यही चाहता था ना। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो तुम जितनी देर पानी के अंदर रहोगे गहराई में, उतना ही लाभ होगा तुमको। तुम सब एक एक बड़ा बड़ा भारी पत्थर गले में बांध लो। अब सारे डाकुओं की आंखों में तो हीरा जवाहरात घूम रहा था। उनकी आंखों पर तो पूरी हीरा जवाहरात की पट्टी चतुरी ने बांध दी थी। अब डाकुओं ने अपने अपने गले में बड़ा बड़ा पत्थर बांध लिया और एक कतार में खड़े हो गए। अब चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकू नदी में बह गए और चतुरी हमेशा से उन डाकुओं से छुटकारा पा गया। चतुरी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि सामने कैसी भी समस्या हो, यदि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें तो समस्या से हम आसानी से निकल सकते हैं। ये कहानी दोस्तों यशपाल जैन जी की है। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।